द क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हुए सब? वेलकम टू द चैनल, इट्स मी योर सिमरन दीदी। तो आज हम लोग ना प्रैक्टिस करेंगे द थर्ड लेवल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हाफ ईयरली एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है, या फिर प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है स्पेशली, तब तो ऑब्वियसली, या कोई पीरियोडिकल भी है, ये इस चैप्टर थर्ड लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको जो है चेक करते हैं और इन्हें तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, और समझ जाओगे तो लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में 100% आएंगे। तुम सोचते हो ना कुछ 10-12 ऐसे क्वेश्चन पता चल जाए जिसमें से पूरा पेपर आ जाए, भाई साहब ये वही क्वेश्चन है। यहाँ से आपका पेपर बनने वाला है, तुम ये समझ लो। आई नो तुम्हें लगता है पेपर पैटर्न बहुत बदल गया, डिफिकल्ट होगा। गाइस ये क्वेश्चन बदल जाएगा, बस हल्का सा, आंसर सब में यही जा रहे होंगे। जो ये क्वेश्चन मैंने छाट के यहाँ लगाए हैं, मतलब जो मैंने ढूंढ के यहाँ पर लगाए हैं, यहीं पे से आपका पेपर बनेगा, ये समझ लो। एग्जाम में लैंग्वेज शायद सेम टू सेम मिल जाए तुम्हारे को, या एक आध वर्ड इधर उधर होगा क्वेश्चन का, बात यही पूछी गई होगी, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ? चार्ली खुद को कैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो चार्ली कौन है? हमारा नरेटर जो है, ठीक है। तो चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। कहता है मैं एक आम इंसान हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, 31 साल का हूँ। ही वोर अ टैन गैरबडाइन सूट। मैंने टैन यानी कि एक ब्राउनिश से कलर का, गैरबडाइन यानी कि एक कपड़े का सूट पहना था, एंड स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी, काले रंग की हैट होती है थोड़ी ऊंची सी, विद अ फैंसी बैंड, और उस पर बैंड लगा हुआ था डोरी टाइप की, ठीक है। ही वॉज जस्ट लाइक अदर मैन ही पास्ट। वो जस्ट लाइक अदर मैन ही पास्ट मतलब जैसे उसके आसपास के लोग थे हर समय ऑफिस से आते जाते, बिल्कुल उनके जैसा था ऑन द रोड। एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और वो किसी चीज़ से भागने की, किसी दुनिया से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, चुपचाप अपने घर जा रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सच्चे में कितने लेवल्स हैं? गाइस सच्चे में 2 लेवल है, ठीक है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ये आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। आप सेम टू सेम ये लाइन को ना एक नोटबुक में कॉपी डाउन कर लो, जैसे कि हमारी नोटबुक सीरीज़ है। ये 10 क्वेश्चन, आई नो थोड़ी मेहनत लगेगी, वीडियो को सुनते सुनते साथ में मैं बहुत धीरे धीरे नरेट कर रही हूँ क्वेश्चन को। इनको नोटबुक में लिख लो, अगर आप ये लिख लोगे आपको आंसर बनाने आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क हैज़ ओनली 2 लेवल, सिर्फ 2 लेवल हैं। वन इवनिंग चार्ली रीच द स्टेशन, एक शाम को चार्ली जब स्टेशन पहुंचता है, एंड देन वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल टू कैच एन अर्ली ट्रेन टू हिज होम, और सेकेंड लेवल पे जाता है जिससे वो अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ पाए, ठीक है। तो क्या होता है, वाइल ही वॉज ऑन द सेकेंड लेवल, अभी वो सेकेंड लेवल पे ही था, ही स्ट्रेंजली हैपेंड टू नोटिस अ डोरवे, उसे एक डोरवे दिखता है। ही फॉलोड द स्टेप्स, यानी कि वो उसकी तरफ चलता है, एंड रीच द थर्ड लेवल, और तब वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, विच वॉज नेवर हर्ड और सीन बाय एनीवन, जिसको आज तक किसी ने ना देखा है ना किसी ने उसके बारे में सुना है। इन द थर्ड लेवल चार्ली सॉ अ 100-year-old वर्ल्ड एंड पीपल, वहाँ पे उसको 100 साल पुरानी ज़िंदगी दिखती है, दुनिया दिखती है, और वहाँ के लोग दिखते हैं। क्लिक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी मतलब नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, मैं तो साइड ही हूँ यहाँ पे, तुम्हें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही हैड एक्चुअली ट्रैवल टू पास्ट? वो कैसे पक्का करता है कि हाँ मैं पास्ट में आ गया हूँ? तो चार्ली वेंट टू द न्यूज़ स्टैंड, वो न्यूज़ स्टैंड पे जाता है, एंड लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, और अखबार को देखता है। ही सॉ दैट, उसको वहाँ दिखता है, इट वॉज द वर्ल्ड, वो कौन सा न्यूज़पेपर है? दी वर्ल्ड है। अ न्यूज़पेपर दैट वॉज नो लॉन्गर पब्लिश, वो अखबार अब नहीं छपता था जिस समय में चार्ली रहता था। ही लेटर डिस्कवर थ्रू पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और बाद में उसे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल से पता चलता है, इट वॉज प्रिंटेड ऑन 11 जून 1894, और वो उस दिन का अखबार था। उसे पक्का हो जाता है कि हाँ 11 जून 1894 को वही अखबार छपा था जो वो वहाँ पे देख के आया है, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की खबर छपी थी। वट वॉज सैम्स आंसर टू चार्लीज डिलेमा? चार्ली का डिलेमा क्या था? चार्ली का डिलेमा ये था कि क्या थर्ड लेवल पे वो गया था या नहीं गया था। तो सैम जो कि उसका साइकियाट्रिस्ट था, उसका क्या आंसर था? तो चार्ली मेट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम था सैम, एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंस, और उसको बताता है यार ये सब मेरे साथ हुआ है। द साइकियाट्रिस्ट इंटरप्रेटेड इट एज अ मेंटल डिसऑर्डर, वो कहता है भाई तेरा दिमाग हो गया थोड़ा सा खराब। इंडिकेटिंग हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, कहता है ये जो तुम्हारी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, एंड दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं कह रहा हूँ।
Sam explains his abnormality to be escaping from struggles of life by fantasizing. वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, escape कर रहे हो दुनिया की दिक्कतों से by fantasizing, मतलब दिमाग में imagination करके. तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, he said that it is waking dream wish fulfillment. ये कहता है भाई तुझे ये बीमारी हो गई है, ठीक है, खुली आंखों से सपने देख रहा है तू. Soon his friend and family began to consider Charlie as a mental patient. सबको यही लगता था कि भाई ये मेंटल हो गया, सब उसे यही कहते थे, अरे नहीं है थर्ड लेवल, कोई थर्ड लेवल नहीं है. बट हाउ चार्ली वॉज नो नॉर्मल. बट ऐसा नहीं था, चार्ली कोई पागल नहीं था. ही वॉज अ हैप्पी मैन हु लव्ड हिज वाइफ. वो एक बिल्कुल सेंसिबल आदमी था, उसे अपनी वाइफ से बहुत प्यार था. एंड उसके दोस्त भी थे एंड वो स्टेम कलेक्ट करता था. बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट ही वॉज एबनॉर्मल और ड्रीमर. बट उसके दोस्तों को उस समय पे स्टार्टिंग में साइकियाट्रिस्ट को, इवन तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, वही वहाँ पहुँच गया थर्ड लेवल पे, उसकी वाइफ भी ढूंढती थी. बट एक बारी तो उन सब ने उसे डांट दिया था ना कि भाई तू पागल वाली हरकतें अब बंद कर दे, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो पूरे थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करना है. तो चार्ली शेयर्स दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर. रूम्स छोटे थे देन दैट ऑफ द सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल के कमरों से यहाँ पे छोटे कमरे थे, यानी कि जो वेटिंग रूम होते हैं. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ भी बहुत कम थी एंड ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना दिख रहा था. देयर वर ओपन फेम गैस लाइट्स. जो गैस लाइट थी यानी कि स्ट्रीट लाइट की जगह गैस से जलने वाली लाइट थी और उनमें असली की आग चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. एंड ब्रास पिथॉन्स यानी कि बर्तन टाइप के रखे हुए थे बड़े बड़े, जिसमें लोग जो है पान खाने के बाद जो है उसमें स्पिट कर सकते हैं. ऑन द फ्लोर एवरीवन एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन द 19th सेंचुरी ड्रेसेस. और सब ने वहाँ पे 19th सेंचुरी की ड्रेसेस पहनी हुई थी. अभी ये 19th सेंचुरी सोच के कई बच्चे जिन्हें सेंचुरी का समझ में नहीं होगा तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं. गाइस 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड रहता है 1801 से 1900 तक का, ठीक है. तो अभी चार्ली कहाँ विजिट करा था, 1894 में. तो 1894 लाइज इन द 19th सेंचुरी ओनली. तो अगर आप चाहो तो वॉज ड्रेस्ड इन 1890 स्टाइल भी आप लिख सकते हो, ठीक है. अगर समझ गए हो तो समझ जाओ, ठीक है. हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम. चार्ली को कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है. तो वो न्यूज़पेपर देख के वो पता लगा लेता है. वी ऑल नो दैट, ठीक है. चलो, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू. थर्ड लेवल क्या है भाई, किस बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में. तो थर्ड लेवल रेफर्स टू एडिशनल लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली हैड ओनली 2 levels. चार्ली वन नाइट वाइल गोइंग होम रीच द थर्ड लेवल. चार्ली एक दिन थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. क्या कभी चार्ली वापस जा पाएगा. तो चार्ली वेंट बैक फॉर द थर्ड लेवल दैट कुड टेक हिम एंड हिज वाइफ टू गेलिसबर्ग. हाँ, चार्ली कई बार ढूंढने गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज पास्ट, क्योंकि उसे पुराने समय में जाना था. ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द वर्ल्ड दैट हैज़ नॉट सीन 2 ऑफ इट्स डेडलीस्ट वॉर. उसे उस समय में जाना था जहाँ World War I World War II नहीं हुए वो. दैट चेंज एवरीथिंग, जिसने सब कुछ बदल दिया था. जैसे कुछ लोग 2019 में भी वापस जाना चाहते हैं जब ये सब नहीं हुआ था, हमारा जो है यहाँ पे कंट्री के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर पैंडमिक नहीं आया था, ठीक है. वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल. चार्ली थर्ड लेवल से क्यों भाग जाता है, वहीं क्यों नहीं रुक जाता. तो चार्ली वॉज ग्रेटली अमेज्ड व्हेन ही रीच द 100-year-old थर्ड लेवल. वहाँ जाके तो भाई साहब बहुत खुश हुए थे. एंड वॉज प्लानिंग टू बाय 2 रेल टिकट्स टू गेलिसबर्ग. और वहाँ पे उसने प्लान कर लिया मैं गेलिसबर्ग की 2 टिकटें खरीदता हूँ. वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड. गेलिसबर्ग में उसने अपना बचपन बिताया था, दादा का घर है. बट व्हेन ही टुक आउट हिज मनी, जब उसने अपने पैसे बाहर निकाले टू पे द फेयर मतलब किराया भरने के लिए टिकट का, द क्लर्क फाउंड आउट दैट नोट्स वर फेक. क्लर्क को लगता है कि उसके नोट नकली है, बट वो नकली नहीं थे, वो नए ज़माने के थे. एंड थॉट दैट चार्ली वॉज अटेम्प्टिंग टू फूल हिम. और क्लर्क को लगता है चार्ली उसका बेवकूफ़ बना रहा है. ही वॉन्ट हिम दैट ही वुड कॉल द पुलिस. और वो उसको वॉर्न करते हैं मैं पुलिस को बुलाऊंगा. सीइंग दैट देयर वॉज नथिंग गुड अबाउट पुलिस एंड जेल इन द 100-year-old गेलिसबर्ग, चार्ली रैन अवे. तो चार्ली ने कहा भाई 100 साल पहले जेल तो गंदा ही था, तो इससे अच्छा यहाँ से भाग जाता हूँ और फिर कभी आऊँगा, ठीक है.
बट वो फिर कभी कभी हो ही नहीं पाता है. डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई एंड वाई नॉट? तो क्या सच में थर्ड लेवल चार्ली के लिए सच्चाई से भागने का जरिया था? डू यू थिंक क्या सच है, ये बताओ. तो द फियर, एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर टेकिंग अ टोल ऑन मैंस माइंड. हाँ बिल्कुल सच है. अभी तो ये भाई चार्ली ना, तुम समझ लो चार्ली तो बहुत पुराने ज़माने का है हमारे हिसाब का भी, और ये उस समय में परेशान हो गया था. मतलब वर्ल्ड वॉर 2 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ और ये उसके कुछ समय बाद का ही है. यहाँ हम तो 2024 में पहुँच गए हैं. ये से वो वाला समय इतना खतरनाक लग रहा था कि इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी. आप सोचो क्या हाल है. ठीक है, तो द फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर टेकिंग अ टोल ऑन मैंस माइंड. हमारे दिमाग पे इसका बहुत असर पड़ा है. ही फील हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड. चार्ली क्या, हम में से बहुत लोग कई बार हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. एंड सीक टेम्परेरी रिस्पाइट फ्रॉम लाइफ्स हार्श रियलिटीज़. हम भी कई बार ऐसे ऐसे कुछ चीज़ इमेजिन कर लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है हाई एंड क्वेश्चन है, इसका जो ये पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है, ये ना ही तुम्हें इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, आपके एग्जाम के अंदर थर्ड लेवल से रिलेटेड जितने हाई ऑर्डर थिंकिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनमें ये आंसर आप लिख सकते हो. इसे लर्न कर लो कि ये जो दुनिया बदली, ज़माना बदला, उससे दिमाग पे इंसान की बहुत असर पड़ा है और कई बार इंसान भागने की कोशिश करता है. ये बात तुम हिंदी में तो बता दो कि अगर इंग्लिश में लिखना है तो ये स्टाइल में लिखी चाहिए. ठीक है. चार्ली टू वॉज अनेबल टू कोप अप विद द फास्ट पेस्ड एंड स्ट्रेसफुल लाइफ. चार्ली से भी अब सहा नहीं जा रहा था इस दुनिया को. सो हिज फ्लाइट टू थर्ड लेवल वॉज अनडाउटेडली अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम. तो हाँ, जो वो थर्ड लेवल पे गया वो उसकी इमेजिनेशन ही थी. जैसे कई बार जब हम म्यूज़िक कानों में प्लग इन करते हैं और कुछ अच्छा सा कुछ इमेजिन करते हैं, दैट वी आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी जस्ट इमेजिन आवर सेल्फ. जैसे हम इमेजिन करते हैं कुछ अच्छा सा कि भाई हाँ हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी रिच, समथिंग. कई बार हम लोग करते हैं ना. तो चार्ली ने भी ऐसे ही करा कि भाई मुझे वो रास्ता मिल गया जहाँ से मैं एक सुखी ज़िंदगी जी सकता हूँ गेलिसबर्ग में. ठीक है. इट इज़ नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ चार्लीज ओन माइंड. ये कुछ नहीं है थर्ड लेवल, सिर्फ चार्ली की अपनी इमेजिनेशन है. ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड. उसे मॉडर्न वर्ल्ड से भागना है. मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस से उसे भागना है. सो ही सीक्स एन एग्जिट मीडियम टू गेट अवे इन टू वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड फैंसीज. तो उसने एक रास्ता पकड़ा ड्रीम करने का, वो था थर्ड लेवल के थ्रू. ठीक है. सो आई एम गेटिंग द साइड, यू कैन राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. What is the role of stamp collection in the story third level? Stamp collection बार बार कहा गया. Stamp collection का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि चार्ली को stamp collection के थ्रू ही पता चला था कि मेरा वो दोस्त सैम भी जो है पुराने ज़माने में 1894 की गेलिसबर्ग में किया है. कैसे पता चला? सैम के थ्रू. सैम ने भेजा एक लेटर जिसके ऊपर एक न्यू स्टैम्प लगा हुआ था, यानी कि वो फर्स्ट डे कवर था. फर्स्ट डे कवर यूजुअली अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं लिखा होता. बट ये जो है फर्स्ट डे कवर, जब चार्ली चेक करता है अपने दादाजी के कलेक्शन में, एक नया होता है. वो पढ़ता है तो पता चलता है अरे ये तो मेरे सैम दोस्त ने लिखा है. तो पूरा टाइम ट्रैवल वाला जो है ना नेटफ्लिक्स की सीरीज इस लास्ट पैराग्राफ पे बन जाती है. कोई कन्फ्यूजन अगर तुम्हें लग रहा दीदी क्या बोल रही हो, तो थर्ड लेवल चैप्टर मैंने समझाया है, लिंक गिवन है, जाके पढ़ लो. हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं. तो द स्टैम्प कलेक्शन इज द लॉजिक बिहाइंड द स्टोरी. इट वॉज चार्लीज फेवरेट पास टाइम. स्टैम्प कलेक्शन चार्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम था. इन फैक्ट दिस कलेक्शन वॉज पास्ड ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज डिजीज ग्रैंडफादर. डिजीज मतलब जो मर चुके थे, उनके थ्रू मिला था उसे अपने स्टैम्प कलेक्शन. तो मतलब उसके कलेक्शन के अंदर उसके दादाजी का कलेक्शन भी मौजूद था. The most important fact about his collection that this was the only thing that connected the old world and the new. और ये स्टैम्प कलेक्शन ही एक ऐसा ज़रिया था जो 1890 वाले दौर को चार्ली के दौर से जोड़ता था. स्टैम्प कलेक्शन was the only connection between the past and the present. The same thing but existing in two different worlds. वही चीज़ थी जो चलती हुई आ रही है 1894 से चार्ली के ज़माने तक. दिस कलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी यूजफुल फॉर सैम. और यही कनेक्शन को यूज़ करके सैम ने चार्ली तक अपना मैसेज पहुँचाया था. The caricaturist's friend, when he attempted to convey to Charlie the truth regarding the existence of the third level, it was by keeping his first day covers in Charlie's grandfather's collection that Sam could make the same available to Charlie. तो देखो, अगर तुम मान लो, अभी तुम इसको ना ये मत मानो कि ये चार्ली की इमेजिनेशन, तुम मानो कि सच्ची में थर्ड लेवल थी और सैम पहुंच गया वहाँ पे. अब सैम पहुंच गया 1890 में और मान लो चार्ली है 1950 का. हम सपोज करें चार्ली 1950 का है, सपोज है ये. चार्ली है 1950 में रह रहा है, चार्ली का फ्रेंड भी 1950 में रहता था. बट अब चार्ली का फ्रेंड पहुंच गया 1894 के अंदर, 1894 के अंदर. अब उसको चार्ली को बताना है कि भाई मैं यहाँ हूँ,
मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो वो फ़ोन तो नहीं कर सकता, चार्ली तो अभी पैदा ही नहीं हुआ 1894 में, कैसे पहुँचाएगा? तो उसने क्या करा, चार्ली का जो ग्रैंडफादर थे उनके घर में, उनके कलेक्शन में जाके एक लेटर रख दिया फर्स्ट टेकओवर का। अब वो रखने से क्या हुआ कि वो तो उसके ग्रैंडफादर के उसमें पड़ा रहा और वहाँ पे टाइम में 1950 के अंदर वो वाला लेटर जो है चार्ली के ग्रैंडफादर के कलेक्शन में अपने आप ऐड हो गया, टाइम ट्रैवल कर गया ना वो। और फिर चार्ली ने उसे पढ़ा, उसे लगा अरे यार आजकल मैंने कलेक्शन देखा था, तब तो नहीं था, तब इसलिए नहीं था क्योंकि तब सैम ने पास्ट में जाके उसे उस बॉक्स में नहीं रखा था। अब सैम ने पास्ट में उस बॉक्स में एक लेटर डाला तो भाई प्रेजेंट तक तो वो बॉक्स में लेटर पहुंच गया। और दिस इज़ हाउ, ऐसी तो होता है टाइम ट्रैवल, दिस इज़ हाउ चार्ली को वो अपनी बात पहुंचा पाता है। ठीक है, चलिए, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेलिसबर्ग यूज्ड टू बी इन 1894? चार्ली कैसा बताता है, कैसा था गेलिसबर्ग? चार्ली डिस्क्राइब गेलिसबर्ग as quite simple and peaceful place with big old frame house, huge lawn and tremendous trees. बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले और साथ में गार्डन और बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थी। द समर इवनिंग्स, यानी कि गर्मियों की शाम होती थी, rather long and people sat out on their lawns. बहुत समय तक शाम काफ़ी लंबी होती थी, यानी कि सूरज निकला रहता था और लोग लॉन में बैठकर पीसफुल वर्ल्ड के मज़े लेते थे, स्मोक करते थे सिगार्स को, और जो औरतें थी वो पाम लीफ के पंखे झलती रहती थी और उन्हें बनाती रहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही एक्चुअली ट्रैवल टू पास ईस्ट? सर तो ये क्वेश्चन तो हमारा जान के पीछा पड़ गया है, कितनी बार आ चुका है भाई, न्यूज़पेपर से पता चला था। Apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. यहाँ कह रहे हैं जो बातें आज हमें इलॉजिकल लग रही है कई बार वो फ्यूचर में जाके सच हो जाती हैं। तो ये बात ना यहाँ पे क्यों हो रही है, ये उन लोगों के लिए है क्वेश्चन जिन्हें लगता है थर्ड लेवल सच्चे में नहीं होगा। मुझे भी कई बार लगता है हाँ इमेजिनेशन होगी, कई बार मुझे लगता है कि हाँ सच हो सकता है, जैसे वो स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया वो डेमोगॉर्गन आ गया था नीचे से। ठीक है, जैसे काफ़ी सारी मूवीज़ में आजकल हमें दिखाते हैं कि टाइम ट्रैवल होता है। अब भाई आज से कुछ समय पहले तक मैं कह रही हूँ तुम चले जाओ पुराने दौर में, World War I और World War II से पहले, वहाँ जाके तुम किसी को इंस्टाग्राम की रीलें दिखा दो मोबाइल के अंदर, वो कहेगा भाई ये क्या है, उसे क्या लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि एक फ़ोन के अंदर एक इंसान होगा, उससे तुम बात कर सकते? नो। इवन जो है तुम और पिछले ज़माने में चले जाओ, राजा महाराजाओं के टाइम में जब टेलीफोन एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या कोई इंसान समझ सकता है कि ये एक डब्बे को उठाओगे तुम्हें अपने रिश्तेदार की आवाज़ आ जाएगी? नहीं ना। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है वो इस समय हमें लॉजिकल ही लगेगा। ठीक है, मे बी आने वाले और 200 सालों में आई डोंट नो, हो सकता हो कि टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो या कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है या बिल्कुल भी ना हो। तो ये चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखनी है कि येस, स्टार्टिंग में वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, अगर आप पुराने ज़माने में लोगों को जाके बोलोगे तो वो उन्हें लॉजिकल लगेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो विद अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वर मेड बाय पीपल हु वर क्रिटिसाइज फॉर देयर आइडियाज़। जैसे हमारे चार्ली को उसके दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ करा, भाई तू पागल हो गया है, वैसे ही हमारे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स को भी यही सुनना पड़ा था दुनिया से। ऑडियंस यूज्ड टू मॉक एट देम फॉर बीइंग इलॉजिकल। Citing example of Thomas Edison, जैसे कि Thomas Edison who invented the light bulb, no one believed in him at the first, but all he had was an idea and its realistic projection in mind. तो ये बात है कि उनको जो आइडिया आया था उस पर लोगों ने भरोसा नहीं करा था। द आइडिया हेयर टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू समटाइम्स फॉलो वंस इनसाइड। तो ये मतलब ये है कि कई बार हमें दूसरों की सुनने की जगह अपने मन की माननी चाहिए एंड हैव होप फॉर इट, और उसके में बिलीव करना चाहिए। इट होल्ड्स द कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड थ्रू इट्स फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। तो हमारी जो इतनी दूर की नज़र होती है उससे शायद हम एक बार दुनिया भी बदल सकते हैं। तो क्या पता हो एग्जिस्ट करता हो एक गेटवे चार्ली को थर्ड लेवल पे ले जाने का। तो चार्ली ने खुद पे बिलीव करा, पूरी कोशिशें करी समझने की, बट हाँ इस क्वेश्चन पे हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंटली सच्ची में स्ट्रेस में था एंड ही वाज हैल्यूसिनेटिंग। तो ये चैप्टर लिखा ही इसलिए गया है कि इसके टू एंड की थ्योरीज हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What made Lucia, Charlie's wife, believe that third level was a reality? लूजिया को कैसे लगता है थर्ड लेवल सच्चाई है? तो लूजिया भी पहले नहीं मानती थी, बट व्हेन चार्ली का फ्रेंड जो कहता है वो लेटर आते तो वो मान जाती है। लूजिया लाइक चार्लीज फ्रेंड बिलीव वॉट एवर एक्सप्लेनेशन दैट साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हैड गिवन, बट यानी कि वो वेकिंग डिश फुलफिलमेंट को वो मान जाती है। बट व्हेन लेटर शी रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम सैम हिमसेल्फ, जब उसे वो लेटर सैम के थ्रू ही दिखता है ओल्ड गेलिसबर्ग वाला, तो लूजिया को समझ आता है मेरे हस्बैंड ने झूठ नहीं बोला। एंड वो भी जो है चार्ली के साथ थर्ड लेवल ढूंढने जाती थी।
ठीक है. What idea Charlie have about the tunnel and why he didn't tell about to its psychiatrist? तो वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे टनल निकल रहे हैं उसके बारे में उसे क्या लगता था और वो क्यों साइकेट्रिस्ट को नहीं बताता था. तो चार्ली फेल देयर वाज अ टनल दैट नोबडी न्यू अबाउट. चार्ली को लगता था एक टनल है जो इसके बारे में किसी को नहीं पता. विच वॉज फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी, जिसका रास्ता जो अपना निकाल रहा है सिटी के अंदर, कभी टाइम स्क्वायर तक तो कभी सेंट्रल पार्क तक. And he felt it was like an exit, a way of escape, and perhaps that's how he got into the tunnel. और उसे लगता है कि ये कुछ exits हैं और इसी तरीके से एक रास्ता उसने पकड़ लिया था थर्ड लेवल पे पहुंचने का. He didn't want to tell psychiatrist for he would not have believed him and would have wanted to treat him. तो वो उसको इसलिए नहीं बताया था कि कहीं ये सही में मुझे पागल समझ के दवाइयाँ ना खिलाने लगे. How did the world help Charlie to confirm his doubts regarding existence of third level? तो The World न्यूज़पेपर से उसे पता चला कि हाँ मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ. So you can read the question. ठीक है. With this guys next question आता है Describe Gettysburg. ये हम कर चुके हैं. Next question. In what context Charlie says eggs were 13 cents a dozen in 1894? तो वो अंडों के रेट क्यों बता रहा था ये हमारे को चार्ली? तो वो इसलिए बता रहा था क्योंकि उसका जो दोस्त था जो चार्ली जो था, जब वो अपने जमा किए हुए पैसों को एक्सचेंज कराता है तो उसे नुकसान हुआ था. उसने $300 दिए थे, बदले में उसे सिर्फ $200 मिले थे. तो उसने कहा $200 में भी मेरा अच्छा घर का खर्चा चल जाएगा. वहाँ महंगाई तो थी नहीं. 13 सेंट्स के अंदर 1 डज़न अंडे आ जाते थे. ठीक है. तो इसलिए उसे लगा मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाए. यू कैन रीड द आंसर. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गो टू द गेलिसबर्ग? गेलिसबर्ग क्यों नहीं जा पाया बेचारा? तो नेक्स्ट डे चार्ली वेंट टू अ पर्टिकुलर शॉप दैट सोल्ड ओल्ड करेंसी. ही पेड मोर फॉर लेस ओल्ड मनी एंड रैन टू रेलवे स्टेशन. He hoped to buy train tickets in this time to go on his whole village. He reached the first level, went down the second level and searched for the door to third level. वो उस टनल का रास्ता ढूंढता है जहाँ से वो थर्ड लेवल पे पहुँचा था, बट वो उसे कभी मिलता ही नहीं है. डोर हैड वैनिश्ड, जैसे कि वो डोर गायब हो गया हो. ही सर्च एंड सर्च बट कुड नॉट फाइंड इट अगेन. उसे वो कभी नहीं. हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लीजिए और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन कराऊंगी. नाउ एक रिक्वेस्ट, जो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में. जो आएगा इन्हीं में से बन के आने वाला है. तो इनका अगर आंसर प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तुम यूँ सॉल्व कर लोगे. तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ